हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब में स्वागत है। माई सेल्फ गुरप्रीत सिंह। हम कर रहे थे रीजनिंग। जैसा कि आपको पता ही है, हमारा रीजनिंग का टॉपिक चल रहा था पजल टेस्ट। पजल टेस्ट में हमने ऑलरेडी जो एनटीपीसी के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं पजल से रिलेटेड आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए। आज हम करेंगे जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हैं पजल के। मैंने आपको बताया था कि एक इसमें पंक्ति के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाते हैं, गोले से रिलेटेड पूछ जाते हैं। जो भी आपके पजल्स के क्वेश्चन होते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। आज आपको यहाँ साइड में एक शीट दिखेगी, उस शीट से आपको क्वेश्चन देखना है और फिर मैं उसका यहाँ पे सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है, ये आपको यहाँ साइड में यहाँ शीट शो हो रही होगी, उससे आपने क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन देख करके यहाँ मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा और जो उसके सब क्वेश्चन होंगे मैं यहाँ बोर्ड पे ही लिख दूंगा और आपने आंसर करना है। और कुछ क्वेश्चन का आंसर खुद को भी करना होगा, कुछ क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आपको वहां क्वेश्चन शो हो रहा होगा, मैं यहाँ अपना क्वेश्चन बुक्स में देखता हूँ। देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है आपको दे रखा है कि 7 विद्यार्थी हैं। क्या दे रखा है? 7 स्टूडेंट्स हैं। कौन कौन से अपने को दे रखा है? स्टूडेंट्स दे रखे हैं 7। क्वेश्चन आपका आज का पहला क्वेश्चन, एम टी डी एफ एच आर और डब्ल्यू। एम टी डी एफ एच आर और डब्ल्यू, ये आपको क्या दे रखे हैं? 7 स्टूडेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, आपको वहां दिख रहा होगा, शो हो रहा होगा, देख लीजिए 7 स्टूडेंट्स कौन कौन से दे रखे हैं? एम टी डी एफ एच आर और डब्ल्यू। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन को पढ़ो। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये तीनों हैं जो विभिन्न विभिन्न कॉलेजों में पढ़ते हैं। ठीक है, अलग अलग कॉलेज में पढ़ते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ते हैं तीनों। ठीक है, अब उसके बाद आगे दे रखा है कि कम से कम 2 है ना जो बंदे, इनमें से 7 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स कम से कम एक कॉलेज में पढ़ते हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट दे रखा है तो इसमें क्या होगा? 2 स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। सेकंड दे रखा है तो इसमें भी 2 स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, इसमें भी 2 स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। यानी कि हमें कम से कम की वैल्यू दे रखी है कि 2 स्टूडेंट तो पढ़ेंगे, 3 भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, 2 स्टूडेंट तो कम से कम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि सब्जेक्ट का नाम दे रखा है अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान में से प्रत्येक के पास एक पसंद का विषय है। और जो अपने को स्टूडेंट्स दे रखे हैं, इन स्टूडेंट्स का एक पसंदीदा विषय है। ठीक है, और आगे हमें दे रखा है कि डी का पसंदीदा विषय क्या है? भौतिकी है। ठीक है, अब देखो हम क्वेश्चन को लेने जा रहे हैं। जो जो अपने को दे रखा है हमें पजल में वैसा वैसा करना है। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? डी है, जो इसको मैं साफ कर देता हूं। आपको क्वेश्चन वहां दिख ही रहा है, जैसा क्वेश्चन में दिख रहा था वही मैंने लिखा था। अब देखो सॉल्यूशन देखते हैं हम क्वेश्चन का। क्या दे रखा था? हमें दे रखा है कि डी का पसंदीदा विषय क्या है? भौतिक है, तो मैंने ये लिखा डी। तो डी का पसंदीदा फिजिक्स क्या है? फिजिक्स है या फिर भौतिकी, तो मैंने डी के ब्रैकेट में भौतिकी लिख दिया। ठीक है, डी का पसंदीदा विषय भौतिकी है। और आगे दे रखा है वह कॉलेज सेकंड में कहाँ पढ़ता है? कॉलेज सेकंड में। ठीक है, कॉलेज सेकंड में। देखो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, यहाँ स्टूडेंट्स और उसका स्टूडेंट का नाम लिख रहा हूँ और उसका पसंदीदा विषय लिख रहा हूँ, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ कॉलेज। ठीक है, कॉलेज, कौन से कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ता है। अब देखो आगे हमें दे रखा था, पहले हमें दे रखा था क्वेश्चन में कि डी का पसंदीदा विषय भौतिकी है और वो कॉलेज सेकंड में पढ़ता है। और आगे हमें क्या दे रखा है? आगे दे रखा है कि वह कॉलेज सेकंड में केवल एम के साथ अध्ययनरत है। यानी कि हमें दे रखा है कि केवल एम के साथ, तो एम है जो वो भी कौन से कॉलेज में पढ़ेगा? वो भी अपने जो कॉलेज में पढ़ेगा वो कॉलेज होगा सेकंड नंबर कॉलेज। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। फिर चलते हैं हम क्वेश्चन के आगे की ओर। आगे हमें क्या दे रखा है? आगे दे रखा है कि एच की पढ़ाई कॉलेज थर्ड में नहीं होती।
अब देखो हमें क्या दे रखा है, एच कोई स्टूडेंट्स है, उसकी पढ़ाई कहाँ नहीं होती, कॉलेज थर्ड में नहीं होती। तो कॉलेज थर्ड में नहीं होती तो इसका मतलब क्या है, कॉलेज फर्स्ट या सेकंड में होगी, ठीक है। और कॉलेज फर्स्ट का हमें ऑलरेडी क्या दे रखा है कि कॉलेज फर्स्ट में, कॉलेज सेकंड का हमें क्या दे रखा है, कॉलेज सेकंड का हमें दे रखा है कि उसमें ओनली डी और एम पढ़ते हैं। आपको वहां दे रखा होगा कि केवल, तो केवल को देख करके हमें इसमें ओनली 2 स्टूडेंट्स ही पढ़ाने हैं। हमें कहा था मिनिमम से मिनिमम हम 2 स्टूडेंट्स पढ़ा सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट कॉलेज में आ जाएगा। कौन से कॉलेज में आ जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा। क्यों आ गया फर्स्ट में, क्योंकि हमें दे रखा था कि ये वाला जो है आपका ये थर्ड में नहीं पढ़ता, एच है जो वो थर्ड नंबर कॉलेज में नहीं पढ़ता। तो हमने अनुमान लगाया कि वो सेकंड में या फिर फर्स्ट में पढ़ेगा। तो सेकंड का भी हमें ऑलरेडी दे रखा है कि उसमें केवल एम और डी पढ़ते हैं एक साथ। अब देखो हमें यहाँ पता लग गया कि एच आ गया हमारा कॉलेज फर्स्ट में। तो देखो यहाँ आपको अब अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। तो देखो कॉलेज फर्स्ट में अपना एच आ गया। अब देखो आगे, आगे क्या दे रखा है, आगे क्वेश्चन को पढ़िए। और उसे अंग्रेजी पसंद है, एच को क्या पसंद है, अंग्रेजी। एच को क्या पसंद है, अंग्रेजी, ठीक है। एच को अंग्रेजी पसंद है और कॉलेज फर्स्ट में वो पढ़ता है। अब आगे देख लीजिए, आगे हमें दे रखा है एच की पढ़ाई कॉलेज थर्ड में नहीं होती, उसे अंग्रेजी पसंद है। एफ की पढ़ाई कॉलेज थर्ड में होती है और एफ है उसकी पढ़ाई कहाँ होती है, कॉलेज थर्ड में होती है। तो मैंने एफ के लिए लिख दिया, उसकी पढ़ाई कहाँ होती है, कॉलेज थर्ड में होती है। अब देखो हमें कितने कॉलेज दे रखे थे, 3 कॉलेज दे रखे होते थे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों कॉलेज हमारे पूरे हो गए। और हम अभी स्टूडेंट्स को हमने पूरा बिठाया नहीं है सेट। अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा है वैसे वैसे हम आगे करेंगे। तो आगे देखो एफ की पढ़ाई कॉलेज थर्ड में होती है, उसे गणित पसंद नहीं है। तो अब जो एफ है इसका क्या है, गणित से मना किया हुआ है। तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूं, एफ को क्या नहीं पसंद, गणित पसंद नहीं है। तो एफ को गणित पसंद नहीं है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब आगे आपको क्या बोल रहा है, जिन्हें भूगोल और रसायन शास्त्र पसंद है उनकी पढ़ाई एक ही कॉलेज में होती है। भूगोल और रसायन शास्त्र, भूगोल व रसायन शास्त्र, ठीक है, ये दोनों क्या है, एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। अब हमें अभी तक ये नहीं पता कि वो कॉलेज फर्स्ट में पढ़ते हैं या कॉलेज थर्ड में पढ़ते हैं। हमारा ये तो फिक्स हो गया कि डी और एम है वो कॉलेज सेकंड में पढ़ेंगे, इनके अलावा यहाँ कोई नहीं पढ़ेगा। अब हमें देखना है कि हमारे को मिनिमम 2 दे रखा है और मैक्सिमम हमारे 3 भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें 7 स्टूडेंट्स दे रखे हैं। तो अब देखो हमें देखना है भूगोल वाले और रसायन शास्त्र वाले किस में आएंगे। जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा, आगे हम पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई एक ही कॉलेज में होती है। डब्ल्यू को जीव विज्ञान पसंद है और कॉलेज फर्स्ट में अध्ययनरत है। अब डब्ल्यू का हमें क्या दे रखा है, डब्ल्यू को क्या पसंद है, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। और कॉलेज कौन से में है, कॉलेज फर्स्ट में है। तो मैंने फर्स्ट में लिख दिया कि डब्ल्यू है जो वो, उसको जीव विज्ञान पसंद है और कॉलेज फर्स्ट में पढ़ रहा है। और आगे देखो क्या दे रखा है कि आर की पढ़ाई एच के साथ नहीं होती। तो आर की पढ़ाई एच के साथ नहीं होती, यानी कि हमारा जो आर है वो एच के साथ नहीं होगा, ठीक है। आर की पढ़ाई एच के साथ नहीं होती, तो ये हमारा क्या हो गया, हमें पता लग गया कि एच के साथ आर नहीं आ सकता। तो आर आपका किस में आएगा, थर्ड में आएगा, कॉलेज थर्ड में। और आगे हमें दे रखा है कि आर की पढ़ाई एच के साथ नहीं होती और आर को रसायन शास्त्र पसंद नहीं है। तो आर को क्या है, रसायन शास्त्र पसंद नहीं है। तो आर को रसायन शास्त्र नहीं पसंद, तो हमें क्या पता था, हमें पहले पता था कि रसायन शास्त्र और भूगोल वाले क्या हैं, वो एक ही क्लास में हैं, एक ही कॉलेज में हैं। तो देखो यदि इसको रसायन शास्त्र नहीं पसंद तो इसको पसंद होगा। अब हमारा जो एक रहता है आगे, एम को इतिहास नहीं पसंद, और एम को क्या नहीं पसंद, इतिहास नहीं पसंद। तो मैं एम का भी यहां लिख देता हूं, एम को इतिहास नहीं पसंद, ठीक है। अब देखो यहां हमारा क्वेश्चन जैसा जैसा हमें दे रखा था वो हमने यहां रिटर्न कर लिया। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि एम को क्या पसंद है।
और W को क्या पसंद है, ये हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ तक हमें कंप्लीट हो गया और ये 2 रह गए। उसके बाद हमारा एक सब्जेक्ट और रह गया, तो वो सब्जेक्ट आपका कौन सा रह गया देख लीजिए, हमारा अंग्रेजी भी आ गया, ठीक है। उसके बाद इतिहास, इतिहास का भी हमारा ये दे दिया कि इतिहास से मना कर रखा है M को। और उसके बाद भूगोल, भूगोल भी हमारा आ गया। भूगोल और रसायन शास्त्र क्या है, एक ही क्लास के हैं, एक ही कॉलेज के हैं। और उसके बाद गणित, और गणित का हमने क्या लिख रखा है कि F है जो वो गणित नहीं पढ़ता, तो F गणित नहीं पढ़ता, तो F का हमने गणित से मना कर दिया। उसके बाद भौतिकी, भौतिकी हमारा हो गया। और रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, तो रसायन शास्त्र का भी हमने लिख लिया कि वो R नहीं है, और जीव विज्ञान का भी हमारा लिख लिया। तो टोटल कितने थे, 7 थे, तो हमारा एक रह गया। कौन सा रह गया, एक देख लीजिए हमें क्या क्या नाम दे रखे हैं, हमें नाम दे रखे हैं MT, हमारा क्या रह गया, T रह गया। तो मैं T यहां लिख देता हूं साइड में, T भी रह गया हमारा। अब देखो, अब हमें कंप्लीट करना है क्वेश्चन। तो हमें यहाँ क्या दे रखा है कि M को क्या नहीं पसंद, M को इतिहास नहीं पसंद, और जो आपका R है, R को क्या है, रसायन शास्त्र नहीं पसंद, यानी कि R को क्या पसंद होगा, R को भूगोल पसंद होगा। क्या पसंद होगा, भूगोल। तो ये हमारा R का भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आगे हमने क्या देखना है कि M का देखना है, M को क्या पसंद है और F को क्या पसंद है। F का गणित के लिए मना कर रखा है, और M का किसके लिए मना कर रखा है, M का इतिहास के लिए मना कर रखा है। तो देखो ये आपका क्या है, इतिहास नहीं पढ़ सकता, ये आपका गणित नहीं पढ़ सकता, तो आपका ये वाला क्या नहीं पढ़ सकता, इतिहास नहीं पढ़ सकता, और ये वाला गणित नहीं पढ़ सकता, तो आपका क्या होगा, M है जो वो गणित पढ़ेगा, ठीक है। अब अपना रह गया एक इतिहास वाला, इतिहास का रह गया, और साथ ही साथ में हमारा क्या रह गया, देखो मैं कलर चेंज कर लेता हूं, हमारा एक तो रह गया इतिहास, ठीक है, और हमारा क्या सब्जेक्ट रह गया, भूगोल रह गया। देखो भूगोल हमने इसको पढ़ा दिया, तो हमारा जो F है वो क्या कौन पढ़ेगा, वो पढ़ेगा आपका रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र, ठीक है। ये हमारा F का आ गया। अब देखो हमारा कौन सा बच गया, अब देखो क्वेश्चन को आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा एक बार, क्योंकि हमारा एक जो स्टूडेंट है वो बच रहा है। कौन सा स्टूडेंट बच रहा है, हमारा T वाला स्टूडेंट बच रहा है। तो T के लिए आपको देखो कुछ दे रखा है क्या, T के लिए आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा था कि जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा था कि भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान में प्रत्येक के पास एक एक विषय है, और D का पसंदीदा विषय भौतिकी हो, तो D का मैंने पसंदीदा विषय भौतिकी लिख दिया। उसके बाद आपको दे रखा था कि केवल कॉलेज सेकंड में M के साथ अध्ययन रहता है, तो M के साथ पढ़ाई करा दी, और H की पढ़ाई कॉलेज थर्ड में नहीं होती, तो H की कॉलेज थर्ड में नहीं हो रही क्योंकि फर्स्ट में हो रही है। फिर उसके बाद आगे हमें दे रखा है कि उसे अंग्रेजी पसंद है, H को अंग्रेजी पसंद है। फिर उसके बाद हमें दे रखा है F की पढ़ाई कॉलेज थर्ड में नहीं होती, F की पढ़ाई थर्ड में नहीं होती, F की पढ़ाई कॉलेज थर्ड में होती है, F की पढ़ाई कॉलेज थर्ड में होती है, तो F की पढ़ाई हमने कॉलेज थर्ड में करवा दी। और आगे हमें क्या दे रखा है, और उसे गणित पसंद नहीं है, तो उसे क्या पसंद है, रसायन शास्त्र पसंद है, और उसकी पढ़ाई एक ही कॉलेज में होती है, उसकी पढ़ाई एक ही कॉलेज में होती है। यह हमें दे रखा है कि जिन्हें भूगोल और रसायन शास्त्र पसंद है उनकी पढ़ाई एक ही कॉलेज में हो रही है, तो यहाँ भी हो रही है और यहाँ भी हो रही है, दोनों की एक ही कॉलेज में हो रही है। फिर उसके बाद हमें दे रखा है कि W को जीव विज्ञान पसंद है और कॉलेज फर्स्ट में अध्ययनरत नहीं है, W को जीव विज्ञान पसंद है और कॉलेज फर्स्ट में अध्ययनरत नहीं है। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमने देखा कि हमने इसको कॉलेज फर्स्ट में पढ़ा दिया, तो ये अपना कॉलेज फर्स्ट में नहीं पढ़ेगा। जो W है उसको क्या पसंद है, जीव विज्ञान पसंद है, W है उसको क्या पसंद है, जीव विज्ञान पसंद है, और वो कॉलेज कौन से में अध्ययनरत है, कॉलेज थर्ड में अध्ययनरत है। तो ये हमारा आ गया। अब देखो हमारा सब्जेक्ट क्या बच गया, हमारा सब्जेक्ट बच गया यहाँ पर, ये भी हो गया, रसायन शास्त्र भी हो गया, भूगोल भी हो गया, जीव विज्ञान भी हो गया, गणित भी हो गया, भौतिकी भी हो गया, और हमारा एक सब्जेक्ट रह गया इतिहास। तो जो इतिहास रह गया वो आपका आ जाएगा यहाँ। हमने यहाँ क्यों लिखा इसको, हमें बोला गया था कि कम से कम दो सब्जेक्ट हैं, दो बच्चे हैं, वो एक ही कॉलेज में पढ़ेंगे।
अब हमारा जो एक बंदा रहेगा था, स्टूडेंट्स कौन सा रहेगा था, वो स्टूडेंट्स आपका रहेगा था, उसका नाम था टी। तो ये आपकी पजल तैयार है। अब देखो जैसा जैसा आपको पजल में दे रखा था मैंने वैसा वैसा बनाया और हमारी पजल पूरी कंप्लीट हो गई। तो इसको मैं अब साफ कर देता हूं। अब देखो पजल हमने कंप्लीट कर ली। अब उसके बाद हमें इस पजल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चन मैं आपके सामने यहां लिखता हूं, फिर आपको इसको देख करके आंसर करनी है। हमें क्या दे रखा था क्वेश्चन में, जैसे जैसे दे रखा था वैसे वैसे हमने बनाया और आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। देखो मैंने यहाँ W को इसमें इसलिए नहीं लिया, हमें यहाँ फर्स्ट से मना कर रखा था, वो मैंने गलती से पहले W को इसमें बना दिया था, तो अब हमने यहाँ W को थर्ड में कर दिया कंप्लीट। ठीक है, क्योंकि W को सेकंड में तो बना ही नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि हमें केवल दे रखा है M के साथ, यानी कि इसमें केवल 2 बंदे ही पढ़ेंगे। अब देखो क्वेश्चन लेते हैं। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि कॉलेज में विद्यार्थियों का कौन सा समूह कॉलेज थर्ड में पढ़ता है। तो हमें बताना है क्वेश्चन में लिखता हूं यहां पे, क्वेश्चन में हमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह कॉलेज थर्ड में पढ़ता है। कॉलेज थर्ड में पढ़ता है। अब देखो हमें क्या दे रखी हैं ऑप्शन, आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है FWR, बी ऑप्शन में आपको दे रखा है FM, डी ऑप्शन में दे रखा है FTR और सी ऑप्शन में आपको दे रखा है डाटा अपर्याप्त और ई ऑप्शन में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार आपको पजल में 5-6 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वो क्वेश्चन मैं यहाँ लिखूंगा और आपको अब पजल से देख करके आंसर करना है। देखो हमें क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा समूह है कॉलेज थर्ड में पढ़ता है। तो अब हम जाएंगे कॉलेज थर्ड में। कॉलेज थर्ड में हमारा कौन कौन पढ़ रहा है, F पढ़ रहा है, R पढ़ रहा है और W पढ़ रहा है। F, R और W यानी कि अपना F पढ़ रहा है, R पढ़ रहा है, W पढ़ रहा है। अब देखो F, R, W किसी ऑप्शन में दे रखा है क्या, तो हमें A ऑप्शन में दे रखा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो सबसे पहले हमने पजल बनाई, जैसे जैसे पजल का हमें बोल रखा था वैसे वैसे हमने सेट करके पजल को कंप्लीट किया। अब आपको इसके सब क्वेश्चन जो पूछे हैं वो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। देखो जैसे ये पहला क्वेश्चन था, इसमें पूछ रखा था कॉलेज थर्ड में कौन कौन पढ़ता है, तो मैंने आपको बता दिया कॉलेज थर्ड में ये पढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। आपका नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, वो भी मैं आपके सामने यहाँ लिखता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है कि जो आपका कॉलेज टी का पसंदीदा विषय बताना है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, टी का पसंदीदा विषय, और ऑप्शन क्या दे रखे हैं, हमें ऑप्शन दे रखे हैं जीव विज्ञान, गणित, ए में जीव विज्ञान, बी में मैथ, ठीक है, बी में मैथ, सी में आपको दे रखा है केमिस्ट्री और डी में आपको दे रखा है डाटा अपर्याप्त और ई में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। अब देखो टी का हमें बताना था, तो टी में हमें इतिहास का पता है, तो हमारा क्या हो गया, हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कोई नहीं वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि टी है जो वो इतिहास पढ़ता है। हम आंसर कंफर्म कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर है इनमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं हम, हमारा क्वेश्चन है 63 का आपका ई आएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। अब चलेंगे हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है। तो हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा संयोजन है वो सही है। सही संयोजन की पहचान करनी है, सही संयोजन। अब आपको संयोजन में क्या दे रखा है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे रखे हैं।
ए ऑप्शन में आपको दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है कि एम गणित, फर्स्ट एम गणित, यानी कि कॉलेज का दे रखा है फर्स्ट कॉलेज एम और गणित। बी ऑप्शन में आपको दे रखा है सेकंड थर्ड एफ भौतिकी, और आगे आपको दे रखा है थर्ड एफ रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र, और आगे आपको दे रखा है थर्ड एफ इतिहास, और आगे आपको ई में दे रखा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखिए सही संयोजन क्या है हमारा, हमें क्या दे रखा है, यहाँ पहले कॉलेज दे रखा है, फिर स्टूडेंट दे रखा है, फिर उसका सब्जेक्ट दे रखा है। तो हमें देखना है जो हमारा एम है वो कौन से कॉलेज में पढ़ता है। एम हमारा सेकंड कॉलेज में पढ़ता है, यहाँ हमें फर्स्ट का दे रखा है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। अब उसके बाद एफ का देखना है, एफ हमारा देखना है कौन से कॉलेज में पढ़ता है। एफ हमारा थर्ड कॉलेज में पढ़ता है, यहाँ भी एफ का थर्ड में दे रखा है, बट एफ के पास तो रसायन शास्त्र है और यहाँ भौतिकी दे रखा है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। उसके बाद देखो एफ हमारा थर्ड कॉलेज में पढ़ता है और उसके पास रसायन शास्त्र है, तो हमें यहाँ दे रखा है एफ है जो थर्ड में पढ़ता है और उसके पास रसायन शास्त्र है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इसको मैं साफ कर देता हूं। जो पजल है वो आपकी सेम ही है, उसी पजल पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम ले रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एम का पसंदीदा विषय कौन सा है। एम का पसंदीदा विषय हमें बताना है, एम का पसंदीदा विषय हमें बताना है। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ए में भूगोल दे रखा है, बी में आपको दे रखा है गणित, सी में आपको दे रखा है रसायन शास्त्र, और डी में आपको दे रखा है डाटा अपर्याप्त, और ई में दे रखा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो एम का हमें पसंदीदा विषय बताना है, तो एम का पसंदीदा विषय क्या है, गणित है। तो देखो आपको किस ऑप्शन में गणित दे रखा है, आपको दे रखा है बी ऑप्शन में गणित दे रखा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इनमें से 3 किस कॉलेज में पढ़ते हैं। 3 हमारे किस कॉलेज में बंदे पढ़ते हैं, क्वेश्चन है हमारा 3 किस कॉलेज में, इनमें से किस कॉलेज में 3 स्टूडेंट पढ़ते हैं। कौन कौन सा कॉलेज, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये 3 कॉलेज में से हमें बताना है कि 3 स्टूडेंट किस में पढ़ते हैं। अब देख लीजिए हमें एक ही दे रखा है, 3 स्टूडेंट्स हैं वो थर्ड कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से जल्दी, लास्ट वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विद्यार्थियों की वो कौन सा समूह कॉलेज फर्स्ट में पढ़ता है। तो कॉलेज फर्स्ट में हमें बताना है कि विद्यार्थियों का समूह कौन सा पढ़ता है। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों का समूह कॉलेज फर्स्ट में पढ़ता है। अब आपको डायरेक्ट दिख जाएगा वहां से। अब ऑप्शन देख लीजिए क्या दे रखे हैं, ए ऑप्शन में दे रखा है HF, बी ऑप्शन में दे रखा है HR, सी ऑप्शन में दे रखा है TR, और डी ऑप्शन में दे रखा है HT, और अगले ई ऑप्शन में दे रखा है इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, हमें पूछ रखा है कि कौन सा समूह कॉलेज फर्स्ट में पढ़ता है। तो कॉलेज फर्स्ट देखिए, ये है हमारा कॉलेज फर्स्ट। तो कॉलेज फर्स्ट में हमारा कौन कौन सा बंदा पढ़ रहा है, H पढ़ रहा है और T पढ़ रहा है।
एच और टी किस ऑप्शन में दे रखा है, एच और टी आपको डी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थी आज की आपकी फर्स्ट पजल। इस टाइप की पजल भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है, एनटीपीसी में भी पूछ सकता है। आपको एनटीपीसी में इतनी हार्ड तो नहीं पूछेगा, बट आपको इससे बेस्ड 2-1 क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 2 क्वेश्चन पूछ लेगा। इसमें जैसे 5 क्वेश्चन दे रखे हैं तो वो 5 क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। ऐसी पजल है जो आपकी ये एसएससी में भी आ सकती है और आपका बैंक के एग्जाम में आ सकती है। बैंक के एग्जाम में पजल आती है 5 नंबर की, तो आपको बैंक के लिए प्रिपरेशन करनी है तो ये आप हमारा लेक्चर देख सकते हो। तो हमने क्या है, कोई रिस्क नहीं लेनी, क्या पता आने वाले टाइम में एनटीपीसी में पूछ ले। जब हमें पजल का टॉपिक दे रखा है तो हमें कोई चीज छोड़नी नहीं है, हम सब टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ये था आपका पजल का फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट पजल थी वो आपकी मैंने कंप्लीट कराई। अब चलते हैं हमारी सेकंड पजल पे। सेकंड पजल है वो आपको साइड में वहीं शो हो रही होगी। जैसा कि फर्स्ट पजल को हमने कंप्लीट किया वैसे ही सेकंड पजल को कंप्लीट करेंगे। हमें सेकंड पजल में क्या दे रखा है, आपको वहां साइड में पजल का जो क्वेश्चन है वो शो हो जाएगा, हम उससे बेस्ड पजल बनाएंगे और फिर जो क्वेश्चन है वो मैं आपके यहाँ राइट करूंगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें क्या दे रखा है कि 6 रसायन LMNOPQ रसायन दे रखे हैं। कौन कौन से रसायन दे रखे हैं, LMNOPQ, ये हमें 6 रसायन दे रखे हैं। और हमें दे रखा है बोतलें दे रखी है लाल, हरी, लाल, नीली, सफेद, गुलाबी और बैंगनी। और जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में रखे हैं, इन बोतलों को बाएं से दाएं लगाया जाता है। कहां से लगाया जाता है, बाएं से दाएं। तो इस प्रकार हमें लगाना है। तो हमारे पास बोतलों की संख्या कितनी है, 6 है, तो मैंने 6 बोतलें बना दी, 1 2 3 4 5 और 6। इनको हमने क्रम में व्यवस्थित करना है। अब देखो हमें क्या दे रखा है, रसायन M बोतल में रखा गया है, रसायन M सफेद बोतल में रखा गया है। तो जो जो हमें दे रखा है वो मैं साइड में लिख देता हूं। यहां पे क्या दे रखा था हमें, रसायन M है जो वो किस बोतल में रखा गया है, वो रखा गया है सफेद बोतल में। ठीक है, रसायन M है जो अपना वो सफेद बोतल में रखा है। अब आगे हमें दे रखा है रसायन L हरी बोतल में नहीं रखा है। रसायन जो L है वो हरी बोतल में नहीं है, ये हमें मना किया हुआ है। आगे दे रखा है कि और बैंगनी के एकदम बाएं रखा है। जो L है वो हरी बोतल में रखा है, जो L है वो हरी बोतल में नहीं रखा है। L है जो वो हरी बोतल में नहीं रखा। और किसके बाएं रखा है, हमें दे रखा है कि बैंगनी के एकदम बाएं रखा है। तो यहां मेरा क्या आएगा, यहां मेरा बैंगनी कलर आएगा। तो बैंगनी के बाएं हमारा क्या हो गया, हरा आ गया। ठीक है, बैंगनी के बाएं एकदम हरा दे रखा था तो मैंने वैसे ही लिख दिया। और हमें आगे क्या दे रखा है, रसायन O नीली बोतल में रखा है। रसायन O है जो वो नीली बोतल में रखा है और ठीक उन बोतलों के बीच में जिसमें रसायन L और M है। तो ये आपका L आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे मैं M लिख देता हूं। और M में हमें पता है सफेद है जो हमें करेक्ट दे रखा है, तो M में आपका सफेद। और आगे आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें ये दे रखा है कि O है जो वो नीली बोतल में रखा है, O है जो वो नीली बोतल में रखा है और L और M के बीच में। तो O नीली बोतल में मैंने L और M के बीच में रख दिया। ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन में दे रखा है O है जो वो L और M के बीच में रखा है और लाल बोतल बाएं छोर पर है। जो आपकी लाल बोतल है वो कहाँ है, बाएं छोर पर है। तो आपका बायां छोर ये हुआ, तो यहाँ आपकी कौन सी बोतल होगी, लाल कलर की। ठीक है, और आगे आपको दे रखा है कि लाल बोतल बाएं छोर पर है और रसायन Q वाली बोतल किसी भी छोर पर नहीं है। रसायन Q वाली जो बोतल है वो किसी भी छोर पर नहीं है। और आगे दे रखा हरी बोतल दाएं छोर पर है। तो हमें कहां दे दिया, यहां दे दिया हरी बोतल है वो कहां है, आपके दाएं छोर पर। और हमें क्या दे रखा था कि जो आपकी रसायन Q वाली बोतल है वो किसी छोर पर नहीं है। तो हमारा देखो रसायन Q वाली ना तो ये हो सकती
ना ये हो सकती। हमारी बची कौन सी है, बैंगनी कलर की बची है, तो ये हमारी रसायन क्यू की होगी। ठीक है, अब हमारा क्या बच गया कि एक तो जो आपके ये बच गए नाम बोतल्स के, और जो कलर है वो बच गए। आगे देखो हमें दे रखा है क्यू वाली बोतल किसी छोर पर नहीं रखी, हरी बोतल दाएं छोर पर है, हरी बोतल है वो दाएं छोर पर है। और आगे दे रखा है रसायन पी सफेद बोतल के पास नहीं रखा, रसायन पी है जो वो सफेद बोतल के पास नहीं रखा, तो यहां आपका पी नहीं आ सकता, यहां आपका पी नहीं आ सकता। तो आपका क्या बच गया, देखो हमें एल एम एन ओ पी क्यू, एल आपका आ गया, एम आ गया, ठीक है, एन रह गया आपका, तो यहां आपका क्या आ सकता है, एन आ सकता है। ठीक है, अब देखो हमें क्या पता है, हमारा जो एक रह गया वो कौन सा था, एल एम एन ओ पी रह गया, तो ये आपका यहां पी हो जाएगा। ठीक है, पी हो जाएगा ये आपका। अब यहां हमारा क्या आ रहा है कि एल को हरे रंग में नहीं रखा, तो हमारा एल का ऑलरेडी बता दिया हमने, पी में रखा हुआ है, तो आपका जो कलर बच गया वो आपका हो जाएगा एल। तो हमारा कौन सा कलर बच गया, देखो हमें दे रखा था हरी, तो हरी भी आपकी आ गई, लाल भी आ गई, नीली भी आ गई, सफेद भी आ गई। अब हमारी एक गुलाबी बची है, तो ये अपना एल आ जाएगा, ये आ जाएगा गुलाबी। इस प्रकार हमारा ये क्रम से अपना रंग को व्यवस्थित करेंगे। तो देखो ये हमारा क्रम बन जाएगा, इस प्रकार आपका रंग है वो उसको व्यवस्थित किया हुआ है। तो मैं यहाँ एक बार इसको यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले हमारा एन कलर है जो लाल रंग का है, ठीक है। उसके बाद आपका एम है, उसमें सफेद है, बोतल एम में सफेद रसायन है, और ओ में क्या है, नीला, और एल में क्या है, गुलाबी, ठीक है, और क्यू में क्या है, बैंगनी, और लास्ट आपका पी, पी में क्या है, हरा। ठीक है, अब ये हमारा क्या बना, पजल को सॉल्व कर दिया। अब हम इसमें देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन हमें बना करके दे रखे हैं, उस क्वेश्चन को हम लेंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है। पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि उपरोक्त व्यवस्था में अपने स्थान के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, तो एक समूह बनता है, वह कौन सा है जिसमें एक समूह नहीं बनता। क्वेश्चन दे रखा है आपका, थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं, कलर चेंज करके आपको क्वेश्चन यहां लिख देता हूं सामने आपके। क्या दे रखा है, निम्न में से 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, 5 में से 4 किसी प्रकार समान है। ठीक है, 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। अब हमें क्या बताना है कि वह कौन सा है, वह कौन सा है जिसका समूह नहीं बनता। अब ऑप्शन देख लीजिए, ये हम ऑप्शन से कर पाएंगे। हमें क्या क्या ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है एल एम, ए ऑप्शन में दे रखा है एल एम, और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है एल पी, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है क्यू ओ, डी ऑप्शन में आपको दे रखा है एल क्यू, और फाइनल आपको ई ऑप्शन में दे रखा है एन ओ। अब देखो इसमें से हमें 5 ऑप्शन दे रखे हैं, पांचों में से आपके जो 4 ऑप्शन है उसका कोई ना कोई क्या बनेगा, समूह बनेगा। देखो एल और एम, देखो यहाँ एल है और यहाँ एम है, तो एल है जो वो एक छोड़ के रखा हुआ है, और एल और पी, तो एल है और यहाँ पी है, तो बीच में एक आ रहा है, इसके भी बीच में एक आ रहा है, इसके बीच में भी एक आ रहा है। ठीक है, देखो एल और एम, एल ये रहा, एम ये रहा, तो इसके बीच में एक बंदा बैठा हुआ है, एल और पी, एल ये रहा, पी ये रहा, इसके बीच में भी एक बंदा बैठा हुआ है। क्यू और ओ, क्यू और ओ यहाँ है, इसके बीच में भी एक बंदा बैठा हुआ है, और एल एंड क्यू, एल एंड क्यू, एल और क्यू में आपका ये दोनों कंटिन्यूस हैं, तो ये आपका अभी तक तो डिफरेंट है,
अब देखो N और O, N कहाँ है आपका, N यहाँ है, O यहाँ है, तो इसमें भी एक बंदा बैठा हुआ है। तो यहाँ इसके बीच में भी एक बंदा था, इसके बीच में भी एक बंदा था, इसके बीच में भी आपका एक बंदा था, बट L और जो Q देखा मैंने, L और Q जो आपके कंटिन्यूस थे, इसमें कोई भी बंदा नहीं बैठा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको पजल दी होगी और उस पे बेस्ड ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, तो आप उसको ऐसे करेंगे। आगे देखो इस पे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इसको मैं साफ कर देता हूं और अगला जो क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने लिखता हूं। देखो अगला क्वेश्चन है जो वो, उसमें आपको क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि किस बोतल में रसायन एल है, किस बोतल में रसायन, किस बोतल में रसायन एन है। और ऑप्शन देख लीजिए क्या दे रखे हैं, गुलाबी, बी में आपको दे रखा है नीली, सी में आपको दे रखा है लाल, और डी में आपको दे रखा है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता, और ई में आपको दे रखा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो हमें क्या बताना है, एन में कौन सा रसायन है। तो एन में आपको यहां से डायरेक्ट पता लग रहा है कि एन में लाल रसायन है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है कि लाल रसायन है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको 4 क्वेश्चन पूछे हैं, 4-5 क्वेश्चन पूछे हैं। मैं आपको जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कराता हूं, फिर हम अपनी नेक्स्ट पजल लेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। अगले क्वेश्चन में हमें इसी पजल पे बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से रसायन और बोतल का कौन सा संयोजन सही है। रसायन व बोतल का क्वेश्चन है हमारा, रसायन व बोतल का कौन सा क्रम सही है। ठीक है, अब ए ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, ए ऑप्शन में आपको दे रखा है पी के साथ हमें लाल दे रखा है। ठीक है, बी ऑप्शन में आपको दे रखा है एन के साथ आपको हरा दे रखा है, और सी ऑप्शन में आपको दे रखा है पी के साथ में हरा दे रखा है, और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है क्यू के साथ गुलाबी। अब देख लीजिए इस ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो रसायन में बोतल का कौन सा क्रम सही है। तो पी के साथ हमें लाल दे रखा है, तो देखिए पी के साथ आपका क्या है, हरा है, तो ये आपका ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब एन के साथ हरा दे रखा है, तो एन के साथ देख लीजिए आपका लाल है, तो ये भी आपका गलत हो गया। पी के साथ हरा, तो पी के साथ हरा दे रखा है, और यहां पे भी हमें पी के साथ हरा दे रखा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है किस बोतल में रसायन क्यू है, किस बोतल में रसायन क्यू है, किस बोतल में रसायन क्यू है, ये हमें पूछा है। ए ऑप्शन दे रखा है गुलाबी, बी ऑप्शन में दे रखा है हरा, सी में बैंगनी, और डी में आपको दे रखा है निर्धारित नहीं, और ई में दे रखा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अब देखो आपको बताया पूछा है कि बोतल में रसायन क्यू है, किस बोतल में रसायन क्यू है, क्यू में है नीला। ठीक है, नीली बोतल में क्या है, रसायन क्यू है, तो नीला आपका देखो किस ऑप्शन में दे रखा है। तो हमें यहाँ गुलाबी, हरा, बैंगनी दे रखा है, बट नीला नहीं दे रखा। तो निर्धारित तो हम कर सकते हैं, निर्धारित देखो हमें पता है कि कौन सी बोतल में रसायन क्यू है, हमें बैंगनी बोतल का पता है, तो हमें यहाँ बैंगनी दे रखा है ऑप्शन में, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन में हमें बैंगनी दे रखा है, तो आपका सी ऑप्शन है वो सही होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन है, यदि छहों रसायन को बाएं से दाएं वर्ण के अनुसार लगाया जाए, यदि छहों रसायन को बाएं से दाएं वर्ण के अनुसार लगाया जाए तो कितने रसायनों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो हमें ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। ए में दे रखा है कि कोई नहीं, बी में आपको दे रखा है 1, सी में 2, डी में आपको दे रखा है 3 और ई में आपको 4 दे रखा है। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो कि हमें दे रखा है कि जो आपको 6 के 6 रसायन दे रखे हैं, इनको बाएं से दाएं, यानी कि बाएं से दाएं, बायां आपका कौन सा हुआ, ये आपका बायां साइड हुआ, बाएं से दाएं हमें वर्ण के अनुसार लगाना है और बताना है कि हमारे कितने रसायन ऐसे हैं जिनका स्थान परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो मैं बाएं से दाएं लगा रहा हूं वर्ण के अनुसार। वर्ण के अनुसार कैसे, जैसे आपको पहले P आता है तो मैंने यहां P लिखना है, P आ गया, फिर उसके बाद Q आ गया, फिर R, ठीक है, P नहीं, यहाँ पे आपको दे रखा है L से स्टार्ट दे रखा है, तो L से दे रखा है तो सबसे पहले यहाँ L आएगा। वर्ण के अनुसार सेट करना है तो वर्ण हमारा सबसे पहले क्या आएगा, L आएगा, तो L M N O P और Q मैंने ये लिख दिए वर्ण। अब देखो L के नीचे क्या आ रहा है, M आ रहा है, तो ये हमारा सही नहीं आ रहा, और M के नीचे M आ गया, यानी हमारा एक तो ये आ गया एक। उसके बाद आगे देखेंगे N के साथ O आ रहा है तो ये भी अपना अलग आ गया, O के साथ L आ रहा है, ये भी अलग, ये भी अलग और ये भी अलग। तो हमारा क्या आया, एक ही ऐसा आया जो हमारा वर्ण के अनुसार रंग हमारा अपरिवर्तित हो रहा था। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर आपका हो जाएगा 1। तो जो मैंने वर्ण के अनुसार व्यवस्थित किया तो हमारा क्या हुआ, एक ही कलर ऐसा आया जो हमारा सेम उसी स्थान पर मिल रहा था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि किस बोतल में रसायन N है, किस बोतल में रसायन L है, ये हमें बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, आपको दे रखे हैं हरा, लाल, गुलाबी। ए में दे रखा है हरा, बी में लाल, सी में गुलाबी, ठीक है, और ई में आपको दे रखा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब देखो L में कौन सा रसायन है, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, जो मैंने ये ऊपर ब्लैक कलर में लिख रखे हैं ये मैंने वर्ण के अनुसार व्यवस्थित किया है। तो मैं इसको साफ कर देता हूं, आप कंफ्यूज नहीं होना कि हमारे जो क्रम था वो मैंने क्रम जो पहले सेट किया था वही लेना है। तो क्रम मैंने ये वाला सेट किया था पहले, तो मैंने जो बाकी के मिटा दिए। अब देखो L में कौन सा है, L में हमारा आ रहा है गुलाबी, और गुलाबी आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला आपका क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, वो आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। लास्ट क्वेश्चन में आपको यहां दे रखा है कि बाएं छोर पर रखी बोतल में कौन सा रसायन है, दाएं छोर पर रखी बोतल में कौन सा रसायन है, दाएं छोर पर रखी बोतल में कौन सा रसायन है, कौन सा रसायन है, ये हमें पूछा है। और ऑप्शन देख लीजिए, ए ऑप्शन में आपको दे रखा है P,
डी में आपको दे रखा है एल और सी में दे रखा है एन, सी में आपको एन और डी में आपको दे रखा है निर्धारित नहीं किया जा सकता, और ई में आपको दे रखा है कि इनमें से कोई नहीं। अब देख लीजिए हमें क्या बताना है दाएं छोर पर, ये तो हमारा बायां है और ये आपका क्या हो गया दायां हो गया। आप ऐसे बैठे होगे, ये आपके सामने एक पेपर होगा, पेपर में आपको देखना है हमारा लेफ्ट कौन सा है राइट कौन सा है, ठीक है, लेफ्ट राइट बायां दायां, तो आपका बायां तो हो जाएगा ये वाला, ठीक है, और दायां आपका ये वाला, यानी कि राइट होगा वो आपका दायां होगा। तो हमें यही बताना है कि दाएं छोर पर रखी बोतल में कौन सा रसायन है। दाएं रखी बोतल का कलर तो हमारा हरा है और हमें रसायन बताना है, तो रसायन हमारा उसमें कौन सा है पी रसायन है, तो पी रसायन है तो हमारा ऑप्शन ए में दे रखा है रसायन पी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन वाला। ये थे आपके क्वेश्चन पजल के। तो हमने आज 2 पजल कंप्लीट किए हैं। उस पजल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते थे सभी क्वेश्चन जो जो आपके एसएससी के एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम से के लिए महत्वपूर्ण है वो हम पजल आपके लिए लेके आए थे। तो ये थी आपकी आज की पजल्स, और बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं पजल के वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपकी आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। और यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो, लाइक करते हो तो उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है, और आपके मोटिवेशन से, आपके लाइक से, शेयर से, मोटिवेशन को देखते हुए हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते हैं। थैंक यू। इसी प्रकार आप हमारा साथ बनाए रखें और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।